हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीचर्स चौहान गाइस। मेरा नाम है कीरत चौहान और यहाँ हम कर रहे हैं पर्यावरण पारिस्थितिकी की जो घटना चक्र की बुक है वो चैप्टर नंबर 6 चल रहा था। पार्ट 4 करेंगे। चैप्टर जो है वो है वन एवं वन्य जीव। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, कमेंट करिएगा एंड शेयर करिएगा अपने दोस्तों में। तो ये बुक जो है पीसीएस अगर आप प्री की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, या वनडे एग्ज़ाम की बात करते हैं उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट बुक है। और अगर आप लोग इंस्टाग्राम फॉलो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, व्हाट्सएप कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विषय सूची की अगर हम बात करें तो चैप्टर नंबर 1 से हमने स्टार्ट किया है। पहुँचते पहुँचते हम 6 पे पहुँच गए हैं। आगे के भी आप चैप्टर देख सकते हैं कि हमें और क्या क्या करना है, उसके बाद ये बुक हो जाएगी ख़त्म। तो अभी पहुँचते हैं जितना हम कर चुके हैं उससे आगे। चलिए, तो जो हमारा लास्ट चल रहा था वो चल रहा था हमारा चैप्टर भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 की हम बात कर रहे थे। तो चैप्टर कंप्लीट हो गया था, क्वेश्चन आंसर हमने नहीं करे थे। चलिए अब क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं हम लोग। तो स्टार्ट करने से पहले फिर से मैं कहूँगी, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और अगर आप नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पुराने हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करिएगा अगर आपको कुछ भी अच्छा लगे तो, ठीक है। यूज़फुल लगे तो ज़रूर शेयर करिएगा वीडियो को। यहाँ देखिए फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि भारत के कुल क्षेत्र में वनों का क्षेत्रफल कितना है। तो दोस्तों हमने कितना पढ़ा था वनों का क्षेत्रफल, यहाँ लिखा है 21%। देखिए अब ये कहानी है 1991 एंड 2001 की, ठीक है। चलो कहानी बहुत पुरानी है, हमें इतने पुराने पे नहीं जाना है। हम 2021 की जो रिपोर्ट है वो देखेंगे। मतलब भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 की अगर हम बात करें, द स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट की बात करें, तो यहाँ पे लिखा है कि भारत के कुल 21.71% है, यानी कि अप्रॉक्स 21% है। चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो जहाँ मैं कंफ्यूज हो रही थी मैं आपको वो चीज़ दिखाना चाहती हूँ। तो यहाँ पे देखिए लिखा है 24.62%, बट यहाँ पे देखिए क्या लिखा है। तो यहाँ पे वन और वृक्ष दोनों की बात हो रही है, ठीक है। दोनों को मिलाएंगे तो 24.62% हो जाता है। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ वन की बात करेंगे, वनावरण की बात करेंगे, तो 21.71% है, ठीक है। तो वैसे वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है 21.71%, राइट। तो पुराने डेटा की हम बात नहीं करेंगे, जो नया डेटा है हम उसकी बात करेंगे। ओके, यहाँ पे नहीं, गलत क्वेश्चन हो गया। हाँ ये देखिए यहाँ पे कितना लिखा है 21.71% है। अगर हम सिर्फ वन की बात करें और वृक्ष को हम और ऐड कर दें तो कुछ 24% तक है, ठीक है। लेकिन वन की बात करें तो 21.71% है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो कहानी ये है कि आप ऊपर का देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप नया वाला देखिए बस। चलिए दूसरा इसमें लिखा है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 की भी हम बात नहीं करेंगे, हम 2021 की बात करेंगे, ठीक है। तो कहानी वही है, फिर 21.71% है। अगर हम सिर्फ और सिर्फ वन के लिए बात करें तो कुल इसने कहा कि देश, यहाँ पे भी सिर्फ वनों की बात करी गई है। चलिए रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे लिखा है 2015 का, तो कहानी 2023 में चल रही है तो हम 2015 की भी बात नहीं करेंगे, कहानी वही। अब इसने देखिए क्या लिखा है एक्चुअली में इसने कहा है कि भौगोलिक क्षेत्रफल का सबसे अधिक प्रतिशतता वन, मतलब वन के, देखो ये कह रहा है वन किस राज्य, आपको ऐसे बताने परसेंट में बताना है, मतलब भौगोलिक क्षेत्रफल का परसेंट में आपको बताना है कि किस में सबसे ज़्यादा, उससे कम, उससे कम, उससे कम, ऐसा कुछ, ठीक है। तो पूरी कहानी हम नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पे 2021 की रिपोर्ट देखी तो सबसे ज़्यादा अगर प्रतिशत में भौगोलिक क्षेत्रफल का देखें तो मिजोरम है, सेकंड नंबर पर अरुणाचल है, थर्ड नंबर पर मेघालय एंड फोर्थ नंबर पर नागालैंड है। कितना कितना है ये आप लोग ऐसी एक नज़र मार लीजिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है। ये वाले की आंसर वैसे तो मिज़ोरम, इसमें भी मिज़ोरम ही है, ठीक है। वैसे आप देखें तो मिज़ोरम है, देन सेकंड नंबर अरुणाचल प्रदेश, देन मेघालय और फिर नागालैंड है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। चलिए फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है कि पर्यावरण मंत्रालय, अब कहानी ये है देखिए 2015 की है। तो हाँ चलिए, पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है ये जो आपका रिपोर्ट है, ठीक है। ये 2015 की बात कर रहे हैं, हम क्यों करें 2015 की बात। तो इसने कहा कि भारत के पूरे
भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वन और पेड़ों यानी कि आप वृक्ष की भी बात कर रहे हैं, तो हमें पता है कि 24% के आसपास है। ठीक है, चलिए 2015 की बात हम नहीं करेंगे, हम बात करेंगे 2021 की। तो ये देखिए वन है 21.71% और जो वृक्षावरण की बात करें तो 2.91% और टोटल मिला 24.62% है। तो ये हो गया आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर हम 2017 की बात नहीं करेंगे गाइस। फिर यहाँ पे वनाच्छादित बोल रहा है तो वही वाला आपका 21.71% आंसर होगा। आपका 21.71% आंसर है। मतलब दो बात, एक हम वनावरण की बात करते हैं और एक हम वृक्षावरण की बात करते हैं। तो वनावरण 21.71% आता है और वृक्षावरण 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है और टोटल मिला के 24 पॉइंट कुछ आ रहा है। ठीक है, यानी 24.62 आ रहा है। तो ये दो अलग चीज़ें हैं। ठीक है, तो वनावरण वृक्षावरण, वनाच्छादित बोला है तो यहाँ पे से वनावरण की बात कर रहा है तो वो हमारा है 21.71%। 2021 की रिपोर्ट की अगर हम बात करें, कैसे लिखते हैं, 2021 की रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो ये हम 17-15 की बात नहीं करेंगे, बेकार की बात है। अच्छा 2018 की भी हम बात नहीं करेंगे। यहाँ देखिए क्या पूछ रहा है, प्रतिशत। तो कहानी ये कह रही है कि 2015 मतलब जो भी 18 हम नहीं बात करेंगे। तो भारत का कितना प्रतिशत भाग जो है वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो हमने अभी कितना पढ़ा, 21.71% आता है। ठीक है, 2021 की रिपोर्ट जो कहती है हम उसकी बात करेंगे, बाकी हम बकवास नहीं करेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, छोड़ देते हैं इसे। तो अब ये भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 की भी बात नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास 2021 है। अच्छा, इसमें लिखा निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है जनजातीय जिलों की संख्या सबसे अधिक है। कुछ नई बात आ गई। ठीक है, आर का क्वेश्चन है, तो आर और आप अगर पीसीएस की बात करें तो कहानी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है। ठीक, अब 2021 की बात देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है 2019। अब इसमें 2021 का भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार जो है प्रश्नगत राज्यों में जो है जनजातीय जिलों की संख्या निम्न है। तो इसने कहा कि अगर हम नागालैंड में बात करें तो 11 है, मेघालय में 11 है, मिजोरम में 8 है और मणिपुर में 9 है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, छोड़ देते हैं इस क्वेश्चन को। निम्नलिखित घटनाओं को उनके जो है उनके प्रारंभ के कालानुक्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर आप बताइए। तो इसने कहा कि क्या कहा, इसने कहा कि क्या, इसने कहा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया, जैव विविधता अधिनियम कब आया, प्रोजेक्ट टाइगर कब आया, प्रोजेक्ट हाथी कब आया। तो इसने बताया पहले कब कौन सा आया, फिर उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा। तो ठीक है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले आता है जैव विविधता अधिनियम। ठीक है, दूसरे नंबर पे आता है आपका तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आता है गाइस, यह आता है आपका 1972 में। उसके बाद आता है प्रोजेक्ट टाइगर जो कहता है 1973 में। फिर उसके बाद आ जाता है 19 हाथी, प्रोजेक्ट हाथी 1992 में आता है। फिर जैव विविधता अधिनियम जो है आपका आता है 2002 में। तो ये सही क्रम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। भारत वर्ष का कितना भूभाग जंगल है। ठीक है, अब जंगल यानी कि वनाच्छादित है। ठीक है, तो जंगल वन एक ही बात हुई, तो ये हो गया आपका 21.71%। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। तो अब इसने कहा उपग्रह सर्वेक्षण से एकत्रित आंकड़ों के अनुसार भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग वनों से ढका है। फिर से वही बात 21.71% है। आगे बढ़ जाते हैं। देखो कहानी इसमें 19 की इसलिए लिखी क्योंकि 2003 का डेटा है, मतलब जो भी आसपास होगा उसका डेटा है, तो बेकार है। अच्छा, हमारे देश के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में वन का सर्वाधिक क्षेत्रफल। अब इसमें हम देखिए ये बात हुई 2003-10 की है, बेकार की बात है। हम बात करेंगे अभी 2021 की। तो इसने कहा किस राज्य में वन का सर्वाधिक क्षेत्र है। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था देखिए सबसे ज़्यादा है मध्य प्रदेश में। हम 2021 की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा क्षेत्र आपको मिलेगा मध्य प्रदेश में। दूसरे नंबर पे यहाँ लिखा है कि राजस्थान, फिर लिखा है नहीं सॉरी यहाँ गलत है। देखिए अब इसमें कहानी क्या है ना, इसमें यहाँ देखिए क्या है, केरल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। ठीक है, तो हमें इन सब के, क्योंकि हर बार जो है ऑप्शन में यही राज्य नहीं रहेंगे, राइट, हर बार ऑप्शन में राज्य चेंज हो जाएंगे। वैसे अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा अभी भी अगर 2021 की बात करें तो कहाँ पे आपको मध्य प्रदेश में मिल जाएगा। बाकी हम सीक्वेंस से पढ़ लेंगे अगर आगे कोई क्वेश्चन आएगा तो। अब देखिए निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र जो है वनों के अंतर्गत पाया जाता है। अगर इसमें एमपी है तो ठीक है, नहीं तो नहीं, छोड़ दो। देखिए सबसे ज़्यादा मिलता है एमपी में। ठीक है, उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, उसके बाद आता है आपका छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र। मतलब कुछ ऐसे देखिए आप इस तरह से लिखिए एमपी, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र। एटलीस्ट 5 तो आपको पता ही होने चाहिए। तो ये रहा क्या है, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश कितना है ना, इस पे आप इतना ध्यान मत दीजिए। ये अगर आप एमपी के हैं तो जरूर एमपी का देख लीजिए, यूपी के हैं तो यूपी का एक बार देख लीजिए, बिहार के तो बिहार का देख लीजिए,
और 2-3 राज्य ही इम्पोर्टेंट होते हैं, सारे तो होते भी नहीं हैं। ठीक है, तो ये एटलीस्ट 5 याद रखिए, एमपी, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसलिए कहा भारत का वह कौन सा राज्य है जिसका वनाच्छादित क्षेत्र सबसे ज़्यादा है, क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है। तो हमें पता है कितनी बार पढ़े, मध्य प्रदेश ही है। ठीक है, तो कहानी फिर वही चीज़ है, मध्य प्रदेश, अरुणाचल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र याद हो गया होगा अब तक तो आपको। भारत का वह कौन सा राज्य है जिसका वनाच्छादी, ये देखिए क्वेश्चन हो गया रिपीट, आंसर आपको पता है। ठीक है, आगे भारत का किस राज्य में है उसके क्षेत्रफल का अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र वनाच्छादित है। मतलब ये कहानी हो गई, बदल गई। मतलब इसने कहा कि देखिए मध्य प्रदेश अगर ये है, ठीक है, और इतना बड़ा एरिया में वन है, तो और पूरे भारत में ये एक ऐसा राज्य है, सपोज़ कि ये उत्तर प्रदेश है, उसके इतने बड़े एरिया में वन है। सपोज़ कि ये उत्तराखंड है और इसके इतने बड़े एरिया में वन है। अगर हम देखें ना राज्य के सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में, तो वो है मध्य प्रदेश में। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं। अब इसने कहा भैया एक राज्य है और उस राज्य में अगर हम बात करें मतलब पूरे राज्य में सबसे ज़्यादा क्षेत्र वनों से, मतलब राज्य में सबसे ज़्यादा क्षेत्र जो है वनों से कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा है। मतलब ये पूरा राज्य है और आप देख रहे हैं ना कि पूरे मतलब मिजोरम ऐसी जगह है जहाँ आपको पूरे का भले ही ये आपका मध्य प्रदेश से बहुत छोटा सा राज्य है, ठीक है, लेकिन आप देखेंगे ना उस राज्य में पूरे के पूरे राज्य में आपको वन ही वन दिखेंगे। ऐसा मतलब दो चीज़, एक ये हो गया एरिया, ठीक है, उस राज्य में कितना, मतलब कौन सा राज्य है जिसमें सबसे ज़्यादा एरिया है। एक हो गया कौन सा राज्य है जिसमें पूरे के पूरे में, मतलब अधिकतर जो राज्य है वन से ढका हुआ है। ठीक है, चाहे हम उस राज्य के एरिया की बात नहीं कह रहे हैं, ठीक है, एरिया कितना भी हो सकता है, लेकिन हम उस राज्य की बात कर रहे हैं कि अधिकतर वो राज्य जिसमें जो वनों से ही ढका हुआ है पूरा का पूरा, तो वो आंसर आ जाता है मिजोरम। यहाँ पे ये चीज़ समझिएगा, ठीक है। तो देखिए अब वो चीज़ भी देख लेते हैं, सबसे ज़्यादा ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें आपको ज़्यादातर वन दिख जाएंगे, तो है मिजोरम फर्स्ट नंबर पे आ जाता है। दूसरा, इसमें भी आप 4-5 याद रखिए, 4 दिखे दिए एटलीस्ट ये याद रखिए, मिजोरम है, अरुणाचल है, नागालैंड है और मेघालय। तो आसान है, क्योंकि ये 7 सिस्टर्स वाले ही राज्य हैं, तो आपको मुश्किल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो उसको याद रखने में आगे बढ़ते हैं। अब लिखा भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार क्या, भारत के निम्नलिखित राज्य में भौगोलिक क्षेत्रफल का सबसे ज़्यादा जो है प्रतिशत वन क्षेत्र है, ठीक है। तो मतलब किस राज्य में भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत वन क्षेत्र है। तो कहानी कुछ ऐसी है, वर्ग किलोमीटर में भी लिखा है, परसेंटेज में भी लिखा है, तो हम वैसे तो जानते हैं मिजोरम आंसर है आपका, ठीक है। 84% पे तो आपका मतलब अगर ये राज्य है, राज्य के 84% पे आपको वन ही वन दिखेगा, ठीक है। चाहे राज्य छोटा सा ही क्यों ना हो, चाहे राज्य बड़ा सा क्यों ना हो, इसका 84% पे वन मिलेगा, या हम कह सकते हैं छोटा सा ही क्यों ना हो लेकिन इसके 84% पे मिलेगा, राइट। चलो आगे बढ़ जाते हैं। तो अब लिखा है कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के संदर्भ में वनों का उच्चतम प्रतिशत मिलता है। फिर वही वाली बात हो गई आपकी, रिपीट हो गया, किस में मिलता है, मिजोरम में मिलता है, ठीक है। अब लिखा है कि निम्नलिखित भारत के राज्यों में से कौन सा राज्य सर्वाधिक वनाच्छादित है। फिर वही वाली बात हो गई, इसको आप समझिए, मिजोरम है, सिंपल है आंसर। फिर है प्रतिशत अधिकतम वन क्षेत्र, ओके, रिपीट हो गया क्वेश्चन, ठीक है, आंसर मिजोरम। फिर है भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र जिस राज्य में पाया जाता है। अब देखिए इस कहानी में ये है कि क्वेश्चन में मिजोरम लिखा नहीं है, दूसरे नंबर पर अरुणाचल है, वो हम जानते हैं, ठीक है। तो इसमें सिर्फ ऑप्शन जो दिए हैं उसके जो है एरिया की बात करी गई है, तो हमें इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप टॉप 5 देखिए, सिर्फ टॉप 5, ठीक है, जो हमने देखा था मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, अब वो देखिए, बाकी ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हमें कौन कौन से टॉप 5 याद रखने हैं, क्योंकि ऐसे तो ऑप्शन कुछ भी हो सकते हैं। तो टॉप 5 हमने अभी देखा था, ये मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, और उसके बाद एक और याद कर लीजिए, तो इसमें लिखा ही है, तो मतलब एटलीस्ट ये देखिए मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, ठीक है। अब इसने लिखा है निम्नलिखित में से भारत में किस राज्य संघीय क्षेत्र के भौगोलिक क्षेत्र का अधिकतम भाग वनाच्छादित है। फिर देखिए आंसर बहुत ही सिंपल है, मिजोरम है आंसर, और आप याद कर लिए। हाँ, अब एक चीज़ देखिएगा, इस राज्य संघीय क्षेत्र यानी कि राज्य की बात कर रहा है, यूनियन टेरिटरी सबको मिला दिया जाए। अब देखिए यहाँ पे दूसरी बात करते हैं। अब अगर आप वैसे देखें राज्य और संघीय क्षेत्र दोनों को मिला दिया जाए, तो अब देखिए कहानी बदल जाती है।
सिर्फ राज्य में आप मिज़ोरम की बात कर सकते हैं, लेकिन अगर उसमें यूनियन टेरिटरी भी आ जाए तो अब देखिए लक्षद्वीप मिज़ोरम से ज़्यादा, मिज़ोरम कुछ 84% था, देखिए मिज़ोरम कुछ 84% है, लेकिन अगर आप लक्षद्वीप की बात करें तो वो 90% हो जाता है, क्योंकि ये यूनियन टेरिटरी है जिसको अभी तक हम लेके नहीं चले थे, बट अब हम यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं, यानी राज्य यूनियन टेरिटरी दोनों को लेके चल रहे हैं, तो लक्षद्वीप देखिए 90% पे आ जाता है। तो 2 लिस्ट बनाइएगा, एक सिर्फ राज्य की बनाइएगा और एक आप देखिएगा यूनियन टेरिटरीज़ की, ठीक है। तो इसमें एटलीस्ट 1 2 3 3 तो लिख ही लीजिएगा कम से कम, जैसे कि आपका लक्षद्वीप हो गया या फिर अंडमान निकोबार हो गया, राइट, ऐसे करके आप लिख लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी आप 1 2 3 4 राज्य लिख लीजिएगा, फिर इसका परसेंट भी देख लीजिएगा तो लक्षद्वीप का, या आप ऐसे करिए 3 लिस्ट बनाइए, एक तो सिर्फ और सिर्फ राज्यों की बनाइए, फिर यूनियन टेरिटरी की बनाइए, फिर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज़ को एक साथ ले लीजिए, तो 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3, तो आपके लिए क्वेश्चन मतलब कंफ्यूज नहीं होंगे आप इसमें, ठीक है। तो देखिए सिर्फ राज्य में अगर बात करें तो मिजोरम आंसर आता है, लेकिन राज्य और यूनियन टेरिटरी की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो है वनाच्छादित है, तो वो है लक्षद्वीप में, ठीक है। अब निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है, तो देख लेते हैं। नागालैंड भारत का सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य है, राज्य नहीं है, ठीक है, राज्य तो कुछ भी नहीं है वैसे तो मेघालय आंसर है, ठीक है। तो नागालैंड कौन से नंबर पे आता था गाइस, अभी हमने देखा, देखिए फर्स्ट नंबर पे मिजोरम, दूसरे नंबर पे अरुणाचल, थर्ड नंबर पे आता है नागालैंड, ना कि फर्स्ट नंबर पे आता है, ठीक है। चलो 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 आगे बढ़ जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कि मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो सर्वाधिक वन क्षेत्र है, जबकि अरुणाचल प्रदेश की बात करें सर्वाधिक अति सघन वन क्षेत्र है। तो नई नई बातें, वैसे तो हम ये नोट्स ऊपर जो हम पढ़ के आए थे पिछले वीडियो में उसमें सब कुछ लिखा ही हुआ है, ठीक। भारत का सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य मिजोरम, ना कि नागालैंड है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कम वनाच्छादित राज्य की बात करें हरियाणा, ये भी हम जानते हैं। प्रतिशतता के संदर्भ में सबसे कम वनाच्छादित राज्य की बात करें तो हरियाणा है, मतलब सबसे कम में हरियाणा का नाम लिख दीजिए, चाहे क्षेत्रफल प्रतिशत दोनों में देख लीजिए। फिर है वृक्षाच्छादित क्षेत्र सर्वाधिक। चलिए अब कहानी जाती है बदल बदल, दो बात होती है हमारा टोटल, एक वन प्लस वृक्ष दोनों को लेके चलते हैं। अभी तक हम वनों की बात करते हैं, यहाँ पे अब आ रही है वृक्ष की बात। तो इसने कहा वृक्षाच्छादित क्षेत्र सर्वाधिक है, तो इसने कहा कहाँ, पूर्वी दक्कन में। अब देखिए हमें ये 2017 का डाटा दे रखा है, तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार देश के 14 फिजियोग्राफिक क्षेत्र में क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वृक्षावरण क्रमशः मध्य उच्च भूमियाँ, पूर्वी दक्कन, पश्चिमी तट, पश्चिमी हिमालय, उत्तरी मैदान, रट लीजिएगा, ठीक है। 2-4 बार पढ़ेंगे, रटने की भी जरूरत नहीं, याद हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। भारत के कुल क्षेत्रफल मतलब भारत भौगोलिक क्षेत्रफल में सघन वनावरण का प्रतिशत है, तो देखिए, तो एक यहाँ लिख गया है सघन वन का प्रतिशत, मध्यम सघन वन का प्रतिशत, 2 बात लिख दी इसने, और सघन वनावरण तो 3% है। सघन वन फिर से अति सघन, मध्यम सघन और सघन, ठीक है। अति सघन कितना लिखा है 3.04, मध्यम सघन है 9.33 और यहाँ पे हो गया सघन 12.37। अच्छा, तीनों को जब हम ऐड करें तो क्या होता है कहानी में, 3.04, 9.33, 12.37, तो ये हो गया 4, ये हो गया 7, ये हो गया 9, 10, 14 और 2 24.74, ये 64 होगा आई थिंक। चलो 74 है, कहीं या तो मैंने गलती करी है कहीं क्या, ठीक है, मैंने कहीं गलती नहीं करी। तो टोटल देखिए यहाँ पे हमने पीछे जो देखा था ये देखा था कुछ, है ना, इतने % है वन वृक्ष, ठीक है। तो बस, तो कहानी समझ गए होंगे आप लोग। तो इसने कहा अति सघन, एक है मध्यम सघन और सघन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इसने लिखा है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार, 19 की बात हम नहीं करेंगे, तो निम्न में से किस एक जिले में बहुत बहुत सघन जंगल क्षेत्र है, तो इसने 2019 की ही बात कर दी है। अलवर में सबसे, तो ये बेकार का क्वेश्चन है, आप अगर इसे छोड़ दे तो अच्छा है। राजस्थान का क्वेश्चन, राजस्थान की कहानी चल रही है, राजस्थान के यहाँ पढ़ सकते हैं आगे, नहीं तो नहीं है राजस्थान के, छोड़ दीजिएगा। राष्ट्रीय दूर संवेदन अभिकरण NRSA के अनुसार निम्न में से किस राज्य में कुल क्षेत्रफल का सर्वाधिक प्रतिशत वनाच्छादित है, प्रतिशत में बोल रहा है, तो यहाँ पे लिखा है अरुणाचल, देखिए लिखा है हिमाचल प्रदेश, मेघालय, अरुणाचल, सिक्किम।
तो इसमें इन सब में देखिए कौन सा आता है, अरुणाचल प्रदेश फर्स्ट। वैसे तो नहीं है, मतलब इन ऑप्शंस में अरुणाचल प्रदेश है, नहीं तो क्या हम पढ़ते हुए आए थे मिज़ोरम, फिर हम पढ़े थे अरुणाचल प्रदेश, फिर हम पढ़े थे नागालैंड। ठीक है, ये हमने पढ़े थे। चल आगे बढ़ जाते हैं। ओके, फिर लिखा है भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 20% क्षेत्र जो है वन के रूप में है, और कुल वन क्षेत्र में से लगभग जो है 40% सघन वन क्षेत्र है। अभी हमने देखा था, तो सघन वन हमने कितना देखा था गाइस, 40%, तो वैसे भी नहीं है। तो चलो अभी आगे बढ़ते हैं। अब इसने कहा राष्ट्रीय वन कार्यक्रम का उद्देश्य भारत के 1/3 क्षेत्र को जो है वृक्षों वनों से ढकना है। मतलब कहानी के 1/3 मतलब 33%। तो ये बात तो एकदम सही है, तो ये बात एकदम सही है, ये बात एकदम सही है, ये बात एकदम सही है, ये बात एकदम सही है। ठीक है, तो अब जानना है कि फर्स्ट वाला सही है या नहीं। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, दोनों ही गलत लिखा है। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाते हैं। तो 2021 ये है 21.71% जो है वनाच्छादित है, 21.71%। और यहाँ कितना लिखा है 20, तो गलत हो गया। ठीक है, दूसरी बात इसने लिखा है राष्ट्रीय वन कार्यक्रम का उद्देश्य भारत में 33% क्षेत्र को वन से ढकना है। ये बात सही है बिल्कुल, 1/3 मतलब 33% ही होता है। ठीक बात है। ठीक है, अब एक 40% सघन वन। हाँ, सघन वन भी देख लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे सघन वन वाला लिखा नहीं है, चलो छोड़ो कोई बात। यह लिखा है कहीं, चलिए कहीं नहीं लिखा, आगे बढ़ जाते हैं। बेकार की बातें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, 2019 का पढ़ के आप क्या करेंगे। अब लिखा है निम्नलिखित राज्य समूह में से किसमें जो है वन कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 75% से अधिक क्षेत्र में है। मतलब ये बताना है, वो राज्य बताने हैं जिसमें 75 से ज़्यादा है। तो एक तो हम जानते ही हैं, कौन सा जानते हो गाइस आप? तो प्रतिशत में था, एक तो था मिज़ोरम, एक था अरुणाचल प्रदेश। तो मिज़ोरम कहीं पे लिखा ही नहीं है, तो अरुणाचल प्रदेश हो गया। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तीसरे नंबर पे है नागालैंड। तो एक ये नागालैंड लिखा है, एक ये नागालैंड लिखा है, नागालैंड सभी पे लिखा है। तो तीसरा है मणिपुर। तो ये 3 है, देखो तीनों ही है, 75 से ज़्यादा ही है तीनों में। ठीक है, देखिए नागालैंड भी यहाँ पे लिखा 70। ओके, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। हाँ, तो यहाँ पे गड़बड़ इसलिए है, देखिए ये 1995 का है, तो उस हिसाब से आंसर है फिलहाल। अभी बात करें तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आंसर में है अरुणाचल प्रदेश। ये मैंने परसेंटेज देखी नहीं थी। ठीक है, 2021 में सिर्फ और सिर्फ कौन सा आता है, अरुणाचल प्रदेश। तो आपका आंसर भी बदल जाएगा। चलो, और 75 से ज़्यादा में मेघालय आ रहा है। तो फर्स्ट नंबर पे तो वैसे भी तो गाइस यहाँ देख लेते हैं डायरेक्ट। मिज़ोरम है, अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय 75 से ज़्यादा ही दिख रहे हैं आपको। नागालैंड नहीं है, नागालैंड 73.90 है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। तो कंफ्यूज होने से कोई फ़ायदा नहीं है, सही वाला डेटा देखो। अच्छा, इसमें लिखा है किस राज्य का 80% से अधिक जो है क्षेत्र वनाच्छादित है। फिर जाओ पहुँचो। अच्छा, ये राज्य की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें लिखा है अरुणाचल प्रदेश, केरल। ये तो सिंपल सा आंसर है। तो अरुणाचल प्रदेश। अब मिज़ोरम के बाद अरुणाचल प्रदेश है, तो अरुणाचल प्रदेश लिखा हुआ है यहाँ पे। बाकी आपको पढ़ना है तो आप अपने राज्य का पढ़ सकते हैं। अगर आप मध्य प्रदेश के हैं तो मध्य प्रदेश का देख लीजिएगा। बाकी आलतू मतलब बाकी राज्य का, ऐसे तो कितने राज्य हैं, सबका पढ़ किस किस का याद रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। भारत में मैंग्रोव का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र। हाँ चलिए, अब ये नई बात आ जाती है। तो देखिए मैंग्रोव वन जो है ना सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में मिलते हैं। हमने कहा फिर वेस्ट बंगाल से कूदिए, कहाँ पे, ये हो गया आपका भारत, हमारा प्यारा भारत। टिंग 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 टिंग, ये बन गया भारत। ये अंडमान निकोबार, ये लक्षद्वीप है खूब सारे। तो देखिए सबसे पहले आप पहुंचेंगे यहाँ पे, ये हो गया फर्स्ट नंबर पे। फिर ये आ जाइए यहाँ पे सेकंड नंबर पे। ठीक है, फिर यहाँ पे आइए थर्ड नंबर पे, और यहीं पे आपको आंध्र प्रदेश मिल जाएगा फोर्थ नंबर पे। ठीक है, तो यहाँ से जाइए यहाँ, यहाँ से जाइए यहाँ, यहाँ से जाइए यहाँ। ठीक है, शुरुआत यहाँ से करिए 1 2 3 और 4। मतलब वेस्ट बंगाल कूदिए, वेस्ट बंगाल से पहुँचिए गुजरात, गुजरात से पहुँचिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार से फिर पहुँच जाइए आप आंध्र प्रदेश। ये याद रखिएगा। मैंग्रोव वनस्पतियों का विकास अधिकांशतः तटों के सहारे ही होता है। मतलब आप अधिकतर देखेंगे जो तट होते हैं ना, वहीं पे आपको मैंग्रोव मिलेंगे। ठीक है, अब लिखा है रिक्त स्थानों में उचित चयन करें। ठीक है, 2011-2012 का क्वेश्चन है, तो ये बकवास है वैसे तो। ये 11 में उत्तर प्रदेश का
अभिलिखित यानी कि रिकॉर्डेड डेट वन क्षेत्र अपने कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना है, ठीक है। तो हमें पुराना डेटा जानने की जरूरत है, नया डेटा जानते हैं। तो इसने लिखा है 2017-2019 के अनुसार, बेकार बात हो गई, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ 2021 के अनुसार क्या है, उत्तर प्रदेश में जो रिकॉर्डेड डेटा है वो इसने लिखा है कितना है, 17,384 वर्ग किलोमीटर है। इसे भी मत पढ़िए, फिर भी 17,000 याद रखिएगा, 17,000 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद अपने पूरे के पूरे जो राज्य का एरिया है उसका कितने प्रतिशत पे आपको मिलेगा, तो वह है 7.22% पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। क्या ये पूरा राज्य है उसके 7.22% पे मिल जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये नया डेटा है, इसे याद कर लीजिएगा। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से वनाच्छादन के अवरोही क्रम, आरोही मतलब होता है, आरोही मतलब छोटा बड़ा 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 और बड़ा, अवरोही का इसका उल्टा हो जाएगा, बड़ा छोटे छोटे, ज़्यादा कम 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 कम। तो इसने कहा अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट के सही। अब इसमें बताना है कि क्या वनाच्छादित, ठीक है, सबसे ज़्यादा उससे कम उससे कम उससे कम उससे कम, ऐसे बताना है अवरोही, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा है देखिए आपका इन सब में, हमने कहा ना 7 सिस्टर्स को याद रखें, मणिपुर, ठीक है। तो उसके बाद जब आप पहुँचेंगे तो आप आ जाइए उड़ीसा, फिर और उससे नीचे आएंगे तो महाराष्ट्र, और हमने कहा सबसे कम कहाँ पे है आपका, हरियाणा में। नहीं रुकिएगा इसे 1 मिनट, चलिए ठीक है। तो सबसे कम का हम जानते हैं हरियाणा है, ठीक है। एक तो फिर आप बताइए हरियाणा हरियाणा हरियाणा, सबसे ज़्यादा मणिपुर 7 सिस्टर्स में आता है, तो ये हो गया, ये हो गया। अब आपको आंसर पता चल गया, एक इसमें या इसमें हो सकता है, क्योंकि ये दोनों तो बिल्कुल सही बात लिखी हुई है, सबसे कम सबसे ज़्यादा हमने बता दी। फिर उसके बाद देखिए महाराष्ट्र आपका 4th नंबर पे कुछ आता है, ठीक है। तो मतलब सेकंड वाला इधर आ जाएगा। फिर उड़ीसा आता है, तो उड़ीसा में महाराष्ट्र से ज़्यादा है, तो उड़ीसा पहले आएगा ऑब्वियसली। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे क्या, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से उनके वनों के क्षेत्रफल के अवरोही, अवरोही मतलब ज़्यादा कम 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 कम। तो सबसे ज़्यादा तो अब यहाँ से तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है, सबसे ज़्यादा तो 2 हो जाना चाहिए। और इसमें इस यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, ये देखिए तो सबसे ज़्यादा है 61, अच्छा तो अरुणाचल प्रदेश कहाँ गया, अच्छा। तो कैसे एक बात, अब यहाँ पे ना प्रतिशत की बात नहीं हो रही है, यहाँ क्षेत्रफल की बात हो रही है। तो क्षेत्रफल वैसे भी आप जानते हैं कि अरुणाचल का कम है, ठीक है। तो अब देखिए वैसे तो यहाँ पर लिखा है उड़ीसा में 61,000 वर्ग किलोमीटर की बात हो रही है। फिर अरुणाचल प्रदेश की नहीं, छत्तीसगढ़ की बात करें तो 59,000 के आसपास है। फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश की बात करिए तो ये आपका कुछ 51,000 के आसपास है। और आंध्र प्रदेश जो है आपका 37,000 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, UPPCS प्री 2011 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो आप टॉप 5 देखिए, मैं देखिए आप पूरे हर एक राज्य का नहीं याद कर सकते, तो टॉप 5 राज्य में आप क्या परसेंट में और जो एरिया है वह उतना याद करिए, बाकी मत पढ़िए, ठीक है। बाकी अगर आपके अंदर कैपेसिटी है पढ़िए, नहीं तो छोड़ दीजिए। झारखंड में प्रति व्यक्ति वन और पेड़ों, वन और वृक्ष का आच्छादन है। तो ये झारखंड का क्वेश्चन है, इसलिए झारखंड में पूछा गया। आपका मन है तो पढ़ लीजिए, नहीं तो आप छोड़ दीजिए। झारखंड में बात करें तो इतना 265 वर्ग किलोमीटर, सोचिए कितना कम जरा सा, यानी कि आपका 33.36% पे है, ठीक है। झारखंड भी छोटा सा है। अच्छा यहाँ पे लिखा है कि नेक्स्ट जो हमारा पार्ट आता है इसमें वो है आपका IUCN और विभिन्न संकटापन्न जातियाँ, ठीक है। तो देखिए इसमें लिखा है कि छोटा सा चैप्टर पढ़ लेते हैं इसको भी, मतलब छोटा सा ही पार्ट है। तो इसमें लिखा है दायित्व की अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ प्राकृतिक संसाधनों के लिए समर्पित क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, ठीक है। प्राकृतिक संसाधनों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN की बात कर रहा है ये, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन है किस चीज़ के लिए, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए है, ठीक है। ऐसा जो संगठन है का जो लक्ष्य विश्व की सबसे विकट पर्यावरण और विकास संबंधी चुनौतियों के लिए समाधान खोजना, ठीक है। मतलब पर्यावरण विकास संबंधी जो चुनौतियां हैं उसके लिए समाधान खोजना, ठीक है। अब IUCN की जो स्थापना की बात करें 1985, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई थी ना, उसके बाद की बात है। इसके मुख्यालय की बात करें तो जेनेवा के निकट है, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। और स्विट्ज़रलैंड आपको कहाँ मिलेगा, जब आप यूरोप का मैप देखेंगे, यूरोप में है। फिर इसने कहा IUCN द्वारा जो लिस्ट जारी होती है उसको हम रेड लिस्ट, ठीक है। अच्छा इसमें क्या है, संकटग्रस्त पौधों
पशु प्रजातियों के बारे में आपको पता चलेगा कि कौन सी संकट में है, कौन सी संकट में नहीं है, कौन सी लुप्त हो रही है, कौन सी बच रही है, खत्म हो रही है, जो भी है। ठीक है, अब इसने कहा IUCN मतलब इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, नेचर को बचाने के लिए इंटरनेशनल यूनियन है। अच्छा, अब बचाने मतलब संरक्षण के लिए, ठीक है, कंजर्वेशन। अब इसके द्वारा क्या होता है, भारत में जो मगरमच्छ है, मगरमच्छों की प्रजातियों को संकटापन्न जातियों की सूची में डाल दिया गया। ठीक है, मतलब इससे लिस्ट इसने क्या किया, IUCN ने मगरमच्छ जो है भारत में उसको संकटापन्न कह दिया। हाथी भी संकटापन्न जाति की श्रेणी में आ गया है। ठीक है, अब घड़ियाल की बात करें, देखा घड़ियाल जो है ना, घड़ियाल मगरमच्छ कुल की एक ही प्रजाति है जो गंगा उसकी सहायक नदी में पाई जाती है। बांग्लादेश, भारत, नेपाल में मिलता है। ठीक है, घड़ियाल। ठीक है, तो मगरमच्छ संकटापन्न, हाथी संकटापन्न, घड़ियाल जो है आपका बांग्लादेश, भारत, नेपाल में मिल जाता है। अच्छा, फिर इसमें क्या लिखा है, इसका जो वैज्ञानिक नाम यानी कि घड़ियाल का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है, गैवियलिस गैंगोटिक्स। ठीक है, गंगा उसकी सहायक नदियों में पाया जाता है, तो कुछ गैंगोटिक्स से रिलेटेड हो गया। अच्छा, इसकी जो ज़्यादातर जो संख्या है ना वो आपकी चंबल नदी और गिरवा नदी में पाई जाती है ज़्यादातर। अब जो IUCN है ना उसने जो है घड़ियाल को किस श्रेणी में डालते हैं, क्रिटिकल एंडेंजर्ड यानी कि अति संकटग्रस्त श्रेणी में डाला है। फिर इसने लिखा है लेदर बैक टर्टल। ठीक है, लेदर बैक टर्टल अनूप मृग यानी कि बारहसिंगा, इसको डाल दिया इसने संकटापन्न श्रेणी में डाल दिया। अच्छा, इसमें लिखा है खाराई, खाराई ऊँट जो है, खाराई ऊँट कच्छ गुजरात में पाए जाते हैं। तो ये क्या है, समुद्र का जो जल है उसके 3 किलोमीटर तक जो है तैरने में सक्षम होते हैं। खाराई ऊँट कच्छ गुजरात में 3 किलोमीटर तक जो है समुद्र में तैर सकते हैं। ठीक है, इसने कहा ये जो है मैंग्रोव की चराई पर जीते, मतलब मैंग्रोव खाते। तो ये जो है आपका क्या है, संकटापन्न प्रजाति में डाल दिया गया इनको। हाल ही में क्या होता है, करनाल हरियाणा में क्या है, हरियाणा करनाल में क्या है, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज ने क्या करा, ये जो खराई ऊँट है ना, ये जो कच्छ गुजरात वाला, उसको भारत में पाई जाने वाली ऊँट की 9वीं प्रजाति के रूप में मान्यता दे दी। किसने, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्स करनाल हरियाणा ने। अब इसने कहा कि मालधारी समुदाय की आजीविका इन्हीं ऊँटों पर निर्भर करती है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसने कहा व्हेल शार्क भारत की ही नहीं पूरे विश्व की सबसे बड़ी मछली है व्हेल शार्क, 50 फीट तक लंबी होती है। ऑस्ट्रेलिया अफ्रीका के तट में आपको मिल जाएगी, लेकिन हर साल मार्च से मई के महीने के दौरान क्या होती है, बड़ी संख्या में जो ये शार्क यानी व्हेल शार्क है ये आपको कहाँ मिल जाएगी, गुजरात तट पर मिल जाएगी। यानी इसने कहा अगर ये भारत है ना, सॉरी ये भारत नहीं है, ये भारत है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये आपका अफ्रीका है। तो इसने कहा अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया के तट पे मिलती है। ठीक है, लेकिन मार्च अप्रैल मई में ये क्या है, यहाँ से पहुँच जाती है गुजरात। ठीक है, यहाँ मिल जाएगी। अच्छा, इस समय क्या होता है ना, जो ये क्या होती है, गर्भवती होती है व्हेल, मतलब शार्क व्हेल जो भी गर्भवती होती है, गुजरात तट पर जो है आने वाली इन व्हेल शार्कों की सुरक्षा हेतु क्या हुआ, 2004 में एक कार्यक्रम शुरू किया। ठीक है, कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्पाइडर वानर की बात करते हैं। तो ये उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र जहाँ पे वर्षा अच्छी होती है, जहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, वो होता है। ठीक है, तो ये जो है मुख्यतः मध्य और दक्षिणी अमेरिका के सदाबहार वनों में पाया जाता है। और जो उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र में वहाँ पे कौन से वन होते हैं, सदाबहार वन होते हैं। तो इसने कहा कि मध्य और दक्षिण अमेरिका की बात कर रही है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। अच्छा, इसमें लिखा है विभिन्न वन्य जंतुओं की संख्या के आकलन के लिए जो है आपका पग मार्क तकनीक, पग मार्क मतलब फुटप्रिंट, पग मार्क तकनीक का प्रयोग किया जाता है। इस तकनीक में पशुओं के पद चिन्ह यानी कि फुटप्रिंट की सहायता से उनकी पहचान की जाती है। अब यहाँ लिखा है कुछ विभिन्न वन्य प्राणी और उनके वैज्ञानिक नाम की बात करिए। तो सारे तो इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है वो लिख दिए 2-4। भारतीय जंगली गधा इम्पोर्टेंट है, इसका नाम है इक्कस हेमिनोस खुर। ठीक है, याद कर लीजिएगा। एशियाई जंगली गधा
इक्कस हेमिओनस। फिर इसमें बारहसिंगा है आपका रूजोवस दुआउसेली। फिर है चिंकारा आपका है गजेला बेनेट्टी। फिर है आपका नीलगाय, नीलगाय तो याद ही कर लीजिएगा, बोसला फस ट्रैगो कैमिलस। ओके, चलिए क्वेश्चन आंसर भी देखते थे। भारत की सबसे बड़ी मछली, तो ये तो बहुत ही आसान है, वेल शार्क, राइट। कितने फीट? 50 फीट लंबी होती है। ऑस्ट्रेलिया अफ्रीका के तट पे आपको मिल जाएगी, लेकिन मार्च से मई के टाइम में ये कहाँ आ जाती है? गुजरात के आसपास आ जाती है, वहाँ पे एक गर्भवती होती है। और क्या होता है, 2004 में जो है गुजरात तट पर आने वाली इन वेल शार्क के लिए क्या होता है, कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। अब इसने लिखा है आपका गैवियोलिस, यानी कि जो घड़ियाल है, बहुतायत में कहाँ पाया जाता है? तो घड़ियाल कहाँ पाया जाता है आपको? तो ये गंगा नदी या उसकी सहायक नदियों पे मिल जाता है आपको, ठीक है। और देश बांग्लादेश में, भारत और नेपाल में मिल जाएगा। भारत के निम्नलिखित प्राणियों पर विचार कीजिए। चलिए ये और ये मगरमच्छ और हाथी की बात करें तो कौन जो है संकटापन है? तो दोनों ही हैं, ठीक है, दोनों ही संकटापन, IUCN ने दोनों को संकटापन सूची में डाल रखा है। अच्छा, अब आ जाते हैं पगमार्क, यानी कि फुटप्रिंट तकनीक का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है भाई? विभिन्न जंतुओं की संख्या के आकलन के लिए किया जाता है। तो ये अभी हमने पढ़ा है, रिपीट हो रहा है पूरा का पूरा पैराग्राफ, आप देख लीजिएगा एक बार। आगे बढ़ते हैं। तो इसमें लिखा है, इस पे इन पे विचार करिए, क्या प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं? तो भारत में कौन से प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं? तो देखिए इसमें आंसर है 1 2 3, यानी कि तारा कछुआ प्राकृतिक रूप में, मॉनिटर छिपकली और यहाँ पे बानर सुअर। ये आपको यह है IAS में, ठीक है। चलो, जो ये मुख्यतः कहाँ मिलेंगे आपको? मध्य और दक्षिण अमेरिका के सदाबहार वनों में पाए जाते हैं। अब यहाँ पे एक मैच करवाना है, भारतीय वन्य प्राणी है और उनका वैज्ञानिक नाम है। तो इसमें लिखा है ये जो जंगली गधा है उसको हम क्या बोलते हैं? बारहसिंगा को, चिंकारा को, नीलगाय को क्या बोलते हैं? तो भैया फिर से फर्स्ट है एशियाई जंगली गधा को हम बोलते हैं इक्कस हेमियोनस, राइट। फिर है बारहसिंगा को अगर बात करें तो रूजर्व्स दुआउसेली। फिर है चिंकारा की बात करें तो कैसे इसको बोलते हैं गजेला बेनेट्टी। फिर है नीलगाय की बात करें तो बोसलाफस ट्रैगो कैमिलस, ठीक है, खतरनाक नाम है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित भारतीय प्राणी जात पर विचार कीजिए। घड़ियाल हो गया, इसमें चर्म पीठ मतलब लेदरबैक टर्टल हो गया, अनूप मृग हो गया। तो इसने कहा कि कौन कौन जो है संकटापन जाति में आते हैं? तो तीनों ही आते हैं, ठीक है। किसने डाला इन्हें संकटापन जाति में? IUCN ने डाला। घड़ियाल जो है अति संकटापन में आता है। यदि आप घड़ियाल को उनके प्राकृतिक आवास में देखना चाहते हैं तो आप कहाँ जाएंगे? तो आपको दिख जाएगा, तो देखिए चंबल नदी, और एक चंबल में दिख जाएगा आपको, ठीक है। फिर है इसका वैज्ञानिक नाम लिखा है, वो है आपका गैवियोलिस गैंगेटिक है। अच्छा, इसकी जो ज़्यादातर संख्या है वो आपको भारत में चंबल नदी और क्या है आपका गिरवा नदी में मिल जाएगी। अब ये भारत में पाई जाने वाली जो है नस्ल, यानी कि इसमें लिखा है खराई ऊँट के बारे में। तो ये जो है समुद्री जल में 3 किलोमीटर तक तैर सकते हैं, बिल्कुल सही। मैंग्रोव की चराई करते हैं, बिल्कुल सही। जंगली होते हैं, पालतू नहीं बनाए जा सकते, इसके बारे में नहीं पता। तो पहला और दूसरा सही है, तीसरा नहीं पता, नहीं है, गलत है मतलब, ठीक है। अब इसने कहा कि ये वही बात लिखी, कुछ नया नहीं लिखा है। तो इसने लिखा है कि जो ऊँट गुजरात कच्छ में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये जो है समुद्र जल में 3 किलोमीटर तक जो है तैरने में सक्षम होते हैं, मैंग्रोव की चराई करते हैं। ऊँट को संकटापन्न प्रजाति जो है घोषित कर दिया गया है। करनाल हरियाणा ने क्या किया, जो इसका जो नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्स ने जो है ये जो ऊँट है यानी कि खराई ऊँट को भारत में पाई जाने वाली जो है 9वीं ऊँट की 9वीं प्रजाति के रूप में मान्यता दे दी है। अच्छा, यहाँ इसमें लिखा है जो मालधारी समुदाय है ना, उनकी जो आजीविका इन्हीं ऊँटों पर निर्भर कर दी। तो गाइस देखिए काफ़ी बड़ा हो गया चैप्टर, काफ़ी कुछ कर लिया हम लोगों ने, 38 मिनट की वीडियो गई, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो और ये जो है ना पार्ट भी खत्म हो गया, लेकिन नेक्स्ट है वन संपदा संरक्षण से संबंधित भारतीय प्रवास, जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो गाइस अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड शेयर करिएगा। अगर आपको लगता है कि कुछ भी अच्छा है मेरे चैनल पर या मेरे पढ़ाने के तरीके में, तो जो है अपने दोस्तों को शेयर करिएगा और शेयर करके कमेंट कर दीजिएगा कि किया या नहीं किया। वैसे तो पता चल जाता है शेयर किया है कि नहीं किया। चलिए गाइस, तो बहुत खुशी होती है मुझे अगर आप लोग क्या बोलते हैं कमेंट करते हैं या फिर आप लाइक करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब वीडियो को एंड करते हैं और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के संग। तब तक के लिए धन्यवाद।